अगर इंडिया 750 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कर सकता है तो 30-40 बिलियन की एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान को भी करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल 0%। इंडिया जो है वो हमारा एक कह लें कि दुश्मन है। ये समझते हैं पाकिस्तान के वो हमारा दुश्मन है। ये आप समझते हैं दुश्मन? हम दुश्मन दुश्मन कोई भी नहीं है एक दूसरे का। अगर एक तरीके से चले सब भाई भाई हैं, कोई इसमें दुश्मनी वाली बात नहीं है। जी इंडिया के जैसे हमारा तो कंपटीशन है नहीं ना, वो हमारे से कह 80 से 90% ऊपर जा रहा है। इंडिया वाले माहौल भी तो दे रहे हैं ना। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप तो देखेंगे ना कि मुझे कहाँ पे माहौल मिल रहा है, मुझे कहाँ पे मार्केट अच्छी दी जा रही है। जो कंट्री देगा बिजनेसमैन तो उधर जाएगा। इंडिया वाले वो माहौल दे रहे हैं, हम वो माहौल नहीं दे रहे। ऐसी बात है, हम वो माहौल भी नहीं दे रहे। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल, और आज की जो न्यूज़ है वो इतनी शॉकिंग है मेरे लिए भी, और मैं जब पाकिस्तानियों को बताने जा रहा हूं उनके लिए भी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होने जा रही है। क्योंकि जो पाकिस्तान है वो 1.1 बिलियन डॉलर्स के लिए आईएमएफ के कितने तरले करता है। और आज जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि जो इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो इंडिया है उन्होंने 650 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो पिछले साल में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपोर्ट कर दी है। सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट कर दी है 650 बिलियन डॉलर्स। और इस साल वो जो है 75 एनिवर्सरी पे 750 बिलियन डॉलर्स जो है उसकी एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। 1 बिलियन डॉलर हम IMF से मांग रहे हैं और 750 बिलियन डॉलर्स जो है वो इंडिया सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है। ह्यूज डिफरेंस, और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग मेरे लिए भी है और पब्लिक के लिए भी होने जा रही है। मैं पब्लिक से पूछूंगा क्या वजूहत है कि जो इंडिया है वो अपनी एक्सपोर्ट पे इतना फोकस कर रहा है और दुनिया को सारी चीज़ें बेच रहा है, और हम जो है हर चीज़ चाइना दे दें हमें और हम घर बनाए जो बैठे बिठाए सारी चीज़ें बने बनाए हमें मिल जाए और हम इंपोर्ट करते रहें। यही वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी बैठती जा रही है, और यही वजह है इंडिया की इकॉनमी ऊपर जाती जा रही है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो पब्लिक से पास चलते हैं, पब्लिक से पूछते हैं वो क्या कहती है, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी मैं वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? आजम। क्या करते हैं? मैं बॉडी बिल्डर हूँ, प्रोफेशनल। बॉडी बिल्डर जी। आपका नाम? फिजान अरशद। क्या करते हैं? मैं पुलिस में हूँ। पुलिस में? जी सर। पुलिस का शोबा आज हमारे साथ है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सर मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान कौन सी ऐसी चीज़ें बनाता है और बनाकर दुनिया को बेचता है, कोई है ज़हन में? ऐसी तो मेरे जेहन में नहीं है, नहीं आएगी। पाकिस्तानियों के ज़हन में नहीं आती? नहीं आती है। आदी हो गए हैं, दुनिया से चीज़ें हैं और हम उसको एंजॉय करें। बाहर से भी नहीं आ रही है। आप बताएं। जी पाकिस्तान में इस जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक तो हमारे चीज़ में कोई नहीं जो आ रहा है, कोई चीज़ें हम अपनी मेड बना मेरे बना रहे हैं। जो हम तो ले रहे हैं दूसरे मुल्क से आ ले रहे हैं, वो भी उन्होंने बंद कर दिए हैं इस लिहाज से। तो इसलिए हमारे पास डॉलर नहीं है। डॉलर नहीं है, इसलिए महंगाई हो गया। आपको हालात पता है मुल्क के कैसे हो गए हैं, तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं। अगला मेरा जो सवाल है वो ये है जी, अब अगर हम नेबर कंट्री अपना इंडिया को देखें तो उनके जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो इंडिया है उसने पिछले साल 650 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट की हैं चीज़ें, अपने गुड्स जो हैं दुनिया को भेजे हैं। और इस साल वो 75 बिलियन मतलब के 750 बिलियन डॉलर्स के जो हैं गुड्स दुनिया को बेचेंगे। कहाँ देख रहे हैं कि वो अपनी चीज़ें बना कर दुनिया को बेच रहे हैं और हम जो हैं वो अपनी कोई चीज़ नहीं बना रहे। देखिए जी इंडिया के जैसे हमारा तो कंपटीशन है नहीं ना, वो हमारे से कह 80 से 90% ऊपर जा रहा है। और उनकी गाड़ियों की देख रहे, जापान पहले नंबर तो वो दूसरे नंबर पे आ गया। 80% उनकी भी गाड़ियाँ वो बैटरी पे चल रही है। हमारा इधर पेट्रोल ही नहीं पूरा, बैटरी की दूर की बात है। तो इंडिया तो मैं कहता हूँ वो दूसरी सुपर पावर बन जाएगा। इंडिया का जो तरक्की है उसमें राज यही है कि वो चीज़ें बना कर दुनिया को बेच रहा हाँ है। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी चीज़ें बाहर आती है, बिकती है। हमारे पास ना अपनी है ना बाहर से आती है, इसलिए अपनी हम बना नहीं रहे और जो बाहर से है उसके लिए हमारे पास डॉलर। डॉलर नहीं है, बाहर से आ नहीं रही है हर चीज़, इसलिए। आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी आपने सुना था कि हमने IMF से 1 बिलियन डॉलर्स के लिए कितने मिन्नतें तरले की हैं। 1 बिलियन डॉलर कहाँ पे और 750 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कहाँ पे, क्या देखते हैं? सर यही देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो डॉलर है, डॉलर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आपको पता है इस लिहाज से। तो इसी वजह से मुल्क में हमारे जो हुक्मरान हैं वो तो अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं कुछ हो जाए, लेकिन अब जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं तो इसके लिए देखो अभी आपके सामने उन्होंने टैक्स लगा दिए कितने। अभी मुझे सुनने में आया तो जो जो इसाकडार जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं वो तो अभी कह रहे हैं अभी और इंक्रीज़ पेट्रोल वगैरह करेंगे। अभी वो दे नहीं रहे हमको, पहली बात तो हमसे मुज़ाकरात कर नहीं रहे हमारे लिए डॉलर का नायाब हो गया है लोगों ने। सर इंडिया ने पिछले साल 650 बिलियन डॉलर्स के गुड्स जो हैं एक्सपोर्ट किए हैं, 650 बिलियन। और इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि जो हमारी 75 एनिवर्सरी आएगी उस पे हमने 750 बिलियन डॉलर्स का टारगेट अचीव कर लेना है। सर जी 1 बिलियन डॉलर का कर्जा कहाँ पे और 750? वही ना, वही तो बात कर रहे हैं। हमारे पास वही डॉलर हमारे पास है ही नहीं है। वो देखो बना बना के दे रहा है उनके पास। और वो तो अभी मैं सुना था वो तो कोई गन्ने को ऐसी मशीन लगा रहे हैं जिससे वो एनर्जी वगैरह उससे हासिल करेंगे।
कोई चीज़ ऐसी इंडिया को कहाँ देख रहे हैं आने वाले सालों में? आने वाले सालों में इंडिया मुझे लगता है वो अमेरिका के बराबर होगा वो, जैसे उनकी सुपर पावर बनेगा उनका वो। हम क्यों नहीं देख रहे? हम हमने आँखों पे क्यों पट्टी बाँधी हुई है? हम देख रहे हैं कि हमारा जो नेबर कंट्री है, वो अगर सारा कुछ कर रहा है, अपनी चीज़ें बना कर एक्सपोर्ट दुनिया को कर रहा है, तो हम हर चीज़ इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं? हमारे घर में देखें तो 90% तो चीज़ें चाइना की आई हुई हैं। यही तो बात है, हमारे हमारे हुक्मरान हम पे वैसे मुसल्लत हो गए हैं जिनकी वजह से हमारे माशियत का बुरा हाल हो चुका है, हाल चुका है। इस वजह से बहुत मुश्किल है कि हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, हमें अपने आप को जो इन्होंने हमें टैक्स लगा दिए इतने ज़्यादा, इंडिया से सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। एक्चुअली जो जो कर रहे हैं वो इंडस्ट्री में हर तरक्की कर रहे हैं, गाड़ियों में, बाइक्स में, जो भी वो कर रहे हैं वो। गाड़ियाँ बनाकर बेच रहे हैं, वो फ़ोन बनाकर बेच रहे हैं, आईफ़ोन, सैमसंग जैसी कंपनियाँ उधर आके मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें अपने मुल्क में यूज़ करते हैं, मतलब वो गाड़ी बना रहे हैं ना, वो लेते हैं, वो अपने घर में इंडिया के अंदर ही यूज़ करते हैं। वो उन्होंने इंडस्ट्री लगा दी है चीज़ की, वो अपने मुल्क के अंदर ही वो अपने बना महिंद्रा, थार जैसी जीपें 10-10 लाख की मिल रही हैं और यहाँ पे आल्टो जो है वो 30-30 लाख। 30 लाख, वो 5 लाख की गाड़ी मिलती है, इधर हमारे अभी 30 लाख की आल्टो है। कितना फ़र्क है? 4-5 लाख बिल्कुल, बाइक्स ले लें, बाइक वहाँ पे लाख, 1.5 लाख की बाइक आ जाती है बेहतरीन। की बाइक्स और यहाँ पे 6-6 लाख। यहाँ पे 70 जो चाइनाज़ की हैं, वो लाख-लाख की हुई हैं, इस वजह से। आज भी पाकिस्तानी 70 पे ही गो। 70 लेना मुश्किल हो गया है। 70 लेना भी जो हम आए हैं, हम जो भी दोस्त प्लान किया था, हम दोस्त आए हैं, चलो बाइक में कसम से बड़ी मुश्किल से ऑटो रिक्शा करवा के आए हैं, इस महंगाई की वजह से। ये अब ना हँसी आ रही है ना रोना। बिल्कुल, बिल्कुल जी, ऐसे ही है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान बेहतर कैसे हो सकता है? थोड़ा सा आगे आ जाए। आप बताएं पाकिस्तान बेहतर कैसे हो सकता है? अगर इंडिया 750 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कर सकता है, तो 30-40 बिलियन की एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान को भी करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल 0% है। देखे जी पाकिस्तान मेरे लिहाज से तो बेहतर नहीं हो सकता है, ये अल्लाह ये जो करवा दे, ये अभी भी अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह तो ये फरमाता है ना कि भाई मेहनत कर तो मैं अजर दूंगा। अल्लाह ही चला रहा घर है। बैठे तो नहीं ना बात बनेगी। हुक्मरानों ने तो बस अपना काम चला रहा है, वो क्या कहता है वो खा गया, वो आता है कहता है वो खा गया, एक दूसरे को पकड़ते रहते हैं, वो उसे पकड़ते रहते हैं, उसकी हुकूमत। तो इंडिया इतनी क्यों तरक्की कर रहा है? एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट करता जा रहा है, क्या वजह? पाकिस्तानी क्या समझ? सर वो अपनी चीजें बनाता है, वो चीजें बना के वो अपनी चीजें खुद भी यूज करते हैं। हमारे पास अगर कोई चीज बन गई, इन्होंने बाहर से चीजें लेनी है, वो महंगी चीजें यूज करते हैं, वो अपनी चीज को प्रमोट करते हैं, इसलिए हाँ, और फिर वो बाहर बेचते हैं दुनिया आए हुए हैं। अच्छा है हुए उन्होंने करीब चाइना और अमेरिका के बराबर आ जाना। आपको पता है हमारे $3 बिलियन रिजर्व रह गए, उनके $600 बिलियन रिजर्व रह गए अभी, और 3 भी जो बिलियन डॉलर हैं वो भी या तो यूएई के या सऊदी अरब के। जी ऐसे ही है। अब सुनने में आया था कि चाइना भी दे रहा है हमें कर्जा, हम तो मांग रहे हैं हर किसी से, कोई भी दे दे। हमारे जो मिनिस्टर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं हमें भीख मिल गई। बिल यही है, वो पहले वो दूसरा था, वो उसे कहता ये बेकारी है बेकारी, अब ये है, वो कहता वो बेकारी है बेकारी है, ऐसे हमारी कौम को भिखारी बनाया। ऐसे ही है मांगने वाले ये ना कि गवर्नमेंट को अवाम की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जो है वो अपने मुल्क को बेहतर करे, ना कि भिखारी बन जाए। और सर ये हो ही नहीं ना सकता। अब 70-80% हर बंदे से पूछ रहे हो, वो कहता है मैं मुल्क छोड़ के जाना चाह रहा हूँ, जिसका दाल लग रहा है वो जा रहा है, चाहे वो अच्छा नजर आके जा रहा, कोई किस तरह जा रहा है, बाहर जा रहे, किसी भी तरीके से बाहर जा रहे। बेहतरी कैसे? लास्ट सवाल मेरा ये है कि बेहतरी कैसे कर सकते हैं हम? पाकिस्तान को बेहतर कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान को ऊपर कैसे ला सकते हैं? बेहतरी सबसे पहले ये है कि हमारे हुक्मरान अच्छे आए, तो उसके बाद ही ये हो सकता है कुछ भी। और अब डॉलर नहीं मिल रहा, हमारे पास डॉलर ही नहीं है। डॉलर जितने भी हुक्मरान हैं इनके घरों में अरबों खरबों के डॉलर पड़े हैं, निकाल नहीं रहे। अवाम मर गई है और हुक्मरान मौज कर रहे उन्होंने अपने डॉलर रखे हुए हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं है, फर्क हमें पड़ रहा है। हैं। हुक्मरान ठीक हो जाए तो पाकिस्तान बेहतर होगा। हुक्मरान ठीक होंगे तो ज़ाहिर सी बात सारा कुछ ठीक हो जाए। आप मुझे आखिरी सवाल का जवाब दें, पाकिस्तान बेहतर कैसे हो सकता है? अक्सर बेहतर है, सबसे पहले हमें खुद बेहतर होना चाहिए। ये करप्शन इस हमारे महकमे में जो भी है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, सबसे पहले जब हमें निचले तबके करप्शन वगैरह ख़त्म करनी चाहिए। करप्शन ख़त्म होगी, ऑटोमेटिकली जो बोझ है वहाँ पे नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो ये लगाने जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, उनके अपने घर में 20-20 नौकर चाकर रखे हुए हैं, वो जो इनको चाहिए कि उनके जो है उनको कम करना चाहिए चीज़ें। इसी लिहाज से हम कोई बेहतर मुल्क हो सकता है, करप्शन हो सकता है। यही वजह है हमारे में कि हमारे मुल्क में तरक्की आए, थोड़ी सी बेहतर हो, गरीब तबके को कुछ मिले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रेहान अख्तर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। जॉब करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं सीएसएस कर रहा हूँ। सीएसएस कर रहे हैं। यस सर आपको तो फिर बड़ा दुनिया का सारा पता होगा क्या चल रहा है, किधर क्या हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत पता है। आज की वीडियो का टॉपिक ये है, सबसे पहले तो मेरा बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि पाकिस्तान कौन सी ऐसी चीज़ें बनाता है जो दुनिया को बेचता है? पाकिस्तान की अपनी जो है वो ज़्यादातर उसका इन्हसार जो है वो इस पे है, ज़राअत पे है। मतलब वो गंदम पैदा करता है और उसके बाहर, और इसके अलावा फैसलाबाद में गंदम की अगर मैं बात करूँ तो गंदम तो हमारे अपने लोगों को पूरी नहीं आ रही। आटे से आपने पिछले दिनों खबरें नहीं सुनी, आटे से मार रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। इसकी भी एक रीज़न है। हमारे पास गंदम का, हमारा पाकिस्तान मुसलमानों का ये हाल है कि गंदम ये उगाते तो हैं, इनके पास वाफिर मिकदार में है, लेकिन ये इसको स्टोर करते रहते हैं।
फिर ये उससे मुनाफा कमाते हैं। तो ये मुनाफा अगर ना कमाए, मुनाफाखोर ये मुनाफा ना लें, तो हलाल तरीके से ये सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तो हो सकता है। मेरा अगला आज का सवाल ये है कि अगर मैं बात करूं नेबर कंट्री इंडिया की, तो वहाँ के जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया ने पिछले साल 650 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट किए हैं गुड्स, दुनिया को चीज़ें बेची हैं, और इस साल वो 75 एनिवर्सरी पे 750 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट करेंगे, चीज़ें बना बना कर दुनिया को बेचेंगे। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की स्ट्रेटजी? इंडिया जो है वो हमारा एक कह लें कि दुश्मन है। ये समझते हैं पाकिस्तान के वो हमारा दुश्मन है। ये समझते हैं दुश्मन? हम दुश्मन कोई भी नहीं है एक दूसरे का। अगर एक तरीके से चले, सब भाई भाई हैं, कोई इसमें दुश्मनी वाली बात नहीं है। क्या कौन समझते हैं? बाकी माम समझते हैं? ये दुश्मन कौन समझता है? कोई भी नहीं समझता। ये सियासी लीडर हैं, ये उनके साथ मिल के बैठ के खाते हैं। ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि ये हमारे दुश्मन है, हमने ये करना है। एटम बम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। इनका फोकस सिर्फ एटम बम पे है। इन्होंने वो बनाया, सब कुछ उधर लगाया, अब इन्होंने वो भी अमेरिका के हवाले कर दिया कि ये आप रखें, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और इंडिया फोकस एक्सपोर्ट की बात, अब इंडिया की बात चल रही, तो एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे उनको क्या फ़ायदा? उससे उनको ये फ़ायदा होता है कि उनका ज़रा मुबादला आता है और उसकी मईशत ऊपर जाती है। हमारे पास ये सीन है कि हमारे पास ये गंदम का है, वो भी स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास कपड़े का है, फैसलाबाद में काफ़ी सारी मिल्स हैं जो कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे। तो वो भी अब बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हो चुके हैं? 90% जो है इम्पोर्ट है, हम दुनिया से चीज़ें इधर भेजते हैं, कोई 5-10% तो इधर से को भेजते ही होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारा बहुत कम जो है ना वो बाहर जाता है। इतना ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है कि हम बाहर भेज सकें। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग जो हैं वो मुनाफा कमाते हैं नाजायज़ तरीके से। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने सुना था कि आईएमएफ से हमने $1 बिलियन लेने के लिए पूरे मुल्क की तबाही कर दी महंगाई से। 750 बिलियन डॉलर्स कहाँ पे और $1 बिलियन कहाँ पे? सर ये सब पॉलिसीज़ की वजह से है। हमारे मुल्क में जो है ना सियासतदान तो हैं, सब जो सिस्टम है ना, ये अब फ़ॉरेन जो है ना फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो आती है, लेकिन हमारी ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से उनको कुछ हर्डल्स हैं। तो अगर वो हर्डल जो है ना हमारे पास, ये अब नैब के कवानीन आ जाते हैं, तो वो हर्डल अगर हम उनको काम कर दें या उनके लिए हम नेशनल असम्बली और पार्लियामेंट में उसकी कानून साजी करें कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, वो उसका एक मेकनिज़म हो। और क्या वजह है कि जो इंडिया है, इंडिया ये समझ गया कि चीज़ें अपनी बनानी है अपने मुल्क में और फिर उसको एक्सपोर्ट करना है पूरी दुनिया में, और 750 बिलियन डॉलर्स तक की एक्सपोर्ट अगर वो करेंगे तो वो तो शूट कर जाएंगे, वो तो सुपर पावर की तरफ जा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर रहे? इंडिया क्यों कर रहा है? पहले तो मुझे ये बताएं। इंडिया इस वजह से कर रहा है कि सबसे पहले जो मेन चीज़ है उनकी पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। तो सबसे जो अहम चीज़ है उनकी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का भी कहीं ना कहीं फैक्टर होता है, लेकिन कोई ऐसे कंट्रीज भी हैं जिनकी हमसे भी कम पॉपुलेशन है लेकिन वो तरक्की बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर इंडिया तरक्की कर रहा है तो पॉपुलेशन की वजह से और भी प्लेसेस भी हैं, उनकी उनकी चीज़ें खुद की बनाना भी है। हाँ, सबसे अहम अहम चीज़ें जो है हमारे पास ये हैं कि जो लोग उधर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब उनके जो पॉलिटिशियन हैं वो पॉलिसियाँ इस तरह की बनाते हैं। इंडिया गाड़ियाँ अपनी बना रहा है, इंडिया बाइक्स अपने बना रहा है, मोबाइल्स अपने बना रहा है, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें अपनी बना रहा है, फिर दुनिया को बेच रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है। उसकी सबसे मेन चीज़ ये है कि उनके पास पॉलिसियाँ हैं, और उसके बाद जो कंपनियाँ बाहर से आती हैं उनको वो फैसिलिटेट करते हैं कि हमारे वो पॉइंट है कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट या बाहर से कंपनीज आती हैं उनको वो माहौल वो वाला दे रहे हैं। इधर वाली जो कंपनियां ये तो इधर जो हैं एक तो है नहीं, जो हैं वो भी छोड़ के भाग रही हैं। ऐसी बात है कि उनको फैसिलिटेट करें। आप कोई मतलब है ओनर जो है ना बात करना चाहता है हमारे ये पॉलिटिशियन से, तो उनके पास टाइम नहीं होता। वो पिछली दफ़ा मैं कहीं सुन रहा था कि उधर एक कंपनी उधर पाकिस्तान में शिफ्ट नहीं हुई कि हमारे सियासतदान की वजह से उधर इंडिया में शिफ्ट हो गई है। तो वे ये सब चीज़ें कि इनके लिए एक अलहदा फोरम। इंडिया वाले माहौल भी तो दे रहे हैं ना। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप तो देखेंगे ना कि मुझे कहाँ पे माहौल मिल रहा है, मुझे कहाँ पे मार्केट अच्छी दी जा रही है। जो कंट्री देगा बिजनेसमैन तो उधर जाएगा। इंडिया वाले वो माहौल दे रहे हैं, हम वो माहौल नहीं दे रहे। ऐसी बात है, हम वो माहौल भी नहीं दे रहे। और बाकी हमारे मुल्क में जो कानून, सबसे पहली चीज़ है कि कानून अमल नहीं हो रहा। अलहदा कानून है, अमीर के लिए अलहदा है, गरीब के लिए अलहदा है, ठीक है। यही वजह है हमारे डाउनफॉल की। हाँ, ये है ना, अब सबसे अहम जो चीज़ है, सबसे अहम चीज़ हमारी जो है ना, कोई भी मुल्क है उसकी सबसे अहम चीज़ है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी।
आज इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, बिल्कुल वो तरक्की भी करेगा। तरक्की उधर देख लें, इंडिया को देख लें, नरेंद्र मोदी 2 टेनोर इकट्ठे गया है और इन 10-15 सालों में इंडिया की शूट देख लें कि वो कहाँ से कहाँ चला गया है। 8-10 सालों के जो नरेंद्र मोदी के टेनोर में हाँ, तो दुनिया के हिसाब से ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी तो जमहूरियत ये है, इंडिया है। तो मतलब है उन लोगों को उधर पॉलिटिशियन जो है ना सुपीरियर हैं हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट वगैरह से। तो इधर हमारे पास जो है ना अख्तियारात असल में किसी और के पास हैं और डम्मी आगे कोई और जो है ना उन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि मुझे ये बताएं कि जो इंडिया जिस नेज पे चल पड़ा है, अगर वो इसी चीज़ पे चलता रहा, आज 750 बिलियन डॉलर की बात हो रही है, कल को 1000 बिलियन डॉलर की बात होगी, परसों को 2000 बिलियन डॉलर की बात होगी, तो वो कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं? जी, बिल्कुल वो तरक्की करते जा रहे हैं। मैं इसकी एक और वजह मेरे सामने आई है, जो कि मैं अपने एक इलाकाई तौर पे मैं इसको बयान करना चाह रहा था कि हमारे जहाँ पे जो है ना इंजीनियर्स हैं या जो कोई चीज़ हम नई बनाते हैं, उनको सपोर्ट कोई नहीं करता। अब हमारा एरिया खुशाब का एरिया, वहाँ पे एक इंजीनियर था, उसने एक बनाया है पेट्रोल पे मोटरसाइकिल चल रहे हैं, तो पेट्रोल महँगा होने की वजह से उसने एक किट बनाई है। किट बना के उसने पानी और पेट्रोल पे मोटरसाइकिल चलाया और 1 लीटर में वो उसका दावा है कि मैं 250 किलोमीटर बाइक को यही बंदा अगर इंडिया में होता ना, तो आज वो बंदा छाया होता और किसी कंपनी में उसको बड़ा ऑप्शन दी जाती, उसको बल्कि चीज़ें दी जाती कि यार तू इस तरह की चीज़ें और बना। इंडिया में टैलेंट को और ऊपर उठाया जाता है और हम अक्सर सुनते हैं, हम अक्सर एक चुरन सुनते हैं कि जी पाकिस्तानी बड़े टैलेंटेड हैं। पाकिस्तानी टैलेंटेड जो कुछ आते हैं उनको वो तो वैसे ही दबाए जाते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया को वहाँ पे इंडिया वाले माहौल प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे उसका क्या उसको बेनिफिट दिया गया, उसने ये डिवाइस बनाई, उसने आगे फ़रोख्त की, कुछ बाइक्स में उसने लगाई फिट और वो कामयाब हुआ है। उसको क्या किया जी, 1 महीने के लिए उसको नज़रबंद कर दिया गया। जेल में डाल ये हालात हैं जी। बंदे का ये व्यू था, उसने कहा कि ये मुझे मेरी मेहनत का सिला मिला है। अब ऐसे लोग तो फिर वो कहते हैं जी ब्रेन ड्रेज हो रहा है, बाहर जा रहे हैं लोग, तो बाहर ना जाएँ तो वो कहाँ जाएँ? सर, पाकिस्तान की बेहतरी कैसे हो सकती है? आप सीएसएस के स्टूडेंट हैं, तो पाकिस्तान बेहतर कैसे हो सकता है? क्या ऐसे फ्लॉज़ हैं जो हम नहीं कर पा रहे, जो इंडिया कर रहा है? सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दूसरी ये है कि अख्तियारात जो हैं। तीसरी बात हमारी जो है ना कानून साज़ी होनी। और चौथी बात मैं ऐड कर दूं, लोगों को पॉजिटिव भी होना पड़ेगा। ये जो हम दुश्मनियों में या लड़ाई झगड़े में या वो हमारा इंडिया दुश्मन है जी, वो हमारा योधो निसार दुश्मन है, इस चीज़ से भी निकल के अपने पे पहले फोकस करना पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं उनको छोड़ दें। पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि देखें ये जो चीज़ है हमारे पास ये कश्मीर कन्फ्लिक्ट है, तो ये बात के ज़रिए हल होगा। ठीक है, इस 75 सालों से कश्मीर का चूरन बेच के अवाम का ये हाल कर दिया। यही बात है कि हमारा आपको पता है कि ज़्यादातर बजट डिफेंस पे चला जाता है और जो हमारी डेवलपमेंट है वो पीछे रह गई है। यही कश्मीर इशू की वजह से सारा कुछ जो डिफेंस की वजह से। अगर कश्मीर इशू तो बैठ के कहीं ना कहीं बैठ के उनसे हल कर लें, कोई इसका हल निकाल लें, ताकि हमारी ट्रेड ओपन हो। पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड अगर ओपन करेंगे तो एक दूसरे को फ़ायदा होगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2002 में ये काफ़ी हद तक बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से जो है ना ये चीज़ें हमारे पास जो है ना ये इसके असरात जो है ना दूर नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, तो आपने देखी पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये ही है कि इंडिया जो है वो 650 बिलियन डॉलर्स के जो लास्ट ईयर उन्होंने एक्सपोर्ट की थी, अब 750 बिलियन डॉलर्स की जो बातें कर रहे हैं वो उसको अचीव भी कर जाएंगे। और ये ही वजह है इंडिया इस पे बड़ा फोकस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे। वो अपनी गुड्स जो है वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है और इतने जो बिलियन डॉलर्स अपनी कंट्री में ला रहा है। इसी वजह से उनकी जो इकॉनमी है वो शूट करती जा रही है और अभी भी पाकिस्तान ने अपनी जो आंखों पर पट्टी है वो बांध के रख ली हुई है कि हमने इंडिया से नहीं सीखना। मेरी रिक्वेस्ट इनसे यही है कि भाई अपने नेबर कंट्री से सीख लो, खुदारा सीख लो, उनसे देख लो कि वो अपनी आवाम को कैसे बेहतर ज़िंदगी दे रहे हैं और कैसे हम अपनी आवाम को बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। हमारी अवेयरनेस का मतलब ही सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि भाई उनसे इंस्पायरेशन ले लें और अपने पाकिस्तान को बेहतर कर लें। हम भी पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहते हैं, सारे पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहते हैं, लेकिन जो गलत पॉलिसी हैं उनकी वजह से पाकिस्तान बेहतर नहीं हो रहा। और बेहतर करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमें देखना पड़ेगा कि दुनिया क्या कर रही है और ख़ास तौर इंडिया क्या कर रहा है। आज की वीडियो में इतना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को कर लें लाइक, चैनल कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।